खबर 24 में आपका स्वागत है। भवानी मंडी में शनिवार रात को श्री गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष पर हुई फायरिंग के बाद शहर के लोगों का है दहशत का माहौल। वहीं शहरवासी भय से समय हुए हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस शहर में समाज सेवी, व्यापारी और राजनीतिक दल, नेता समेत बुद्धिजीवियों ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए बाजार में हुई घटना को शर्मसार बताया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं शहर के व्यापारी। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और ऐसे मौके पर जबकि शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम हो रहा है जिसके अंदर बच्चे, औरतें और कई लोग वहाँ पे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, इसी जगह पे गोली कांड होना, जिसके अंदर 4 लोगों के गोली लगना वाकई में एक बड़ी दुखद घटना है जिसकी पुरजोर निंदा करनी चाहिए। पुरजोर इसका अंदर जो है पब्लिक के अंदर जो रोष है उसके प्रति सजग रह करके हम मानते हैं कि पुलिस और प्रशासन बड़ी ही मुस्तैदी से काम कर रहा है और निश्चित ही वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन पब्लिक के अंदर जो रोष है वो किस प्रकार से, किस तरीके से प्रकट होगा वो अपने को 1-2 दिन में मालूम पड़ सकेगा। लेकिन सर, जिस तरह से आपने भी जानकारी ली है, कोटा के अंदर भी क्या स्थिति है राम लोग? कोटा वो तो यहाँ पे जब उसकी एक्सरे किया था, रात को देखा था, तो एक बात तो निश्चित ये हो गई थी कि खतरे में वो नहीं है, क्योंकि जो गोली छाती पे लगी थी उसने फेफड़े को इंजर्ड नहीं किया, वो स्किन के नीचे ही थी, इस वजह से जीवन को खतरे की बात तो थी नहीं। दूसरा जो उसके एंकल जॉइंट के अंदर इंजरी आई थी उसके लिए ज़रूर था कि क्योंकि वो 2 हड्डियों को पार करके तीसरी हड्डी के अंदर जाके फंस गई थी, तो उसके लिए कोटा उसका आज ऑपरेशन हो चुका है। जब मेरी अभी डॉक्टर साहब से ऑपरेशन करने वालों से बात हुई है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री प्रोसीजर ऑपरेशन हो गया है। ये भवानी मंडी के शहर के बीचों बीच पीक टाइम पे, जबकि वहाँ गुरुद्वारा सिख समाज द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम प्रायोजित किया जा रहा था, लगभग 300 से 400 की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे और 8 बजे का टाइम था जो कि बहुत पीक टाइम पे, उस टाइम पे अपराधियों द्वारा उस जगह जाकर पूर्व चेयरमैन रामलाल जी एवं 3 अन्य निर्दोष लोगों पर फायरिंग करना एक बहुत बड़ी घटना है। ये अपराधियों की हिम्मत को बताता है और इस घटना से भवानी मंडी के व्यापारियों में, आम जन में बहुत दहशत का माहौल है। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस घटना के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और आगे से ऐसे इंतजाम किया जाए कि ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो और वो इस तरह के क्राइम दोबारा न कर सकें। मेरी राय में सचमुच ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे भवानी मंडी की कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पे भी सवालिया निशान लगते हैं। भवानी मंडी में पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है। 70 के दशक में गैंगवार जो हुआ है उसका भी ये शहर चश्मदीद गवाह रहा है। अगर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो ये शहर के हित में अच्छा नहीं होगा। नागरिक सुरक्षा मोर्चा के सदस्यों ने भी इस पर भी विचार किया था और हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और हम प्रयास करते हैं और पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आम जन में सुरक्षा की भावना का संचार हो सके। एक शाम शहीदों के नाम पर जो गुरुद्वारे में प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर इस तरह की वारदात को अंजाम दे देना बहुत बड़ी वारदात है भवानी मंडी के लिए। इसके लिए भवानी मंडी का सभी व्यापारी डरे हुए हैं कि इस तरह की घटना जब ऐसे स्थानों पर हो सकती है तो आगे क्या हो सकता है। तो सारा ध्यान हमारा भी प्रशासन की तरफ है, पुलिस प्रशासन की तरफ है कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर क्या रिएक्शन लेती है और उस पर क्या कार्रवाई करती है। यदि पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई करती है तो भवानी मंडी का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और यदि गिरफ्तारी नहीं करता है तो मन में भय और डर बना रहेगा।
सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस तरीके की घटनाक्रम काफ़ी टाइम बाद भवानी मंडी में देखने को मिली है, हम इस जो भी घटनाक्रम हुआ है इसकी घोर निंदा करते हैं। और इस तरीके का जो भी घटनाक्रम हुआ है जहाँ पर एक धार्मिक स्थल है और सर्व समाज के लोग जहाँ पर वो एक शाम शहीदों के नाम उस प्रोग्राम को देख रहे थे, अगर ये घटनाक्रम उस प्रोग्राम के दौरान होता तो शायद ये राजस्थान की एक बहुत बड़ी घटना होती, जहाँ पर सब महिलाएं थी, बच्चे थे जो स्टेज पे एक परफॉर्म कर रहे थे। आज ये हालत है कि वो बच्चे भी सहमे हुए हैं और उस घटनाक्रम से महिलाएं और उनके मन में भी बहुत शंकाएं पैदा हो गई हैं और इस चीज़ से इतना इम्पैक्ट आया है कि आगे से कभी भवानी मंडी में इस तरीके का ओपन प्लेस पे इस तरीके का प्रोग्राम करना एक विचारणीय हो चुका है, क्योंकि अब इस चीज़ पे भी विचार किया जाएगा कि ये ऐसे प्रोग्राम किए जाएं या ना किए जाएं। तो इसके लिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पे उचित कार्रवाई कर और इस घटनाक्रम के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए। भवानी मंडी के इतिहास में ये पहली बार ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसके हम समस्त नागरिक घोर निंदा करते हैं। ऐसा घटनाक्रम कभी दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। पुलिस प्रशासन को इस ओर मुस्तैद रहना चाहिए और पूरी कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। भवानी मंडी शहर में कल जो घटना हुई है वो घोर निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाओं पे पुलिस प्रशासन को हमेशा सजग रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा हादसा होता होता कल टल गया। कल का जो भी घटनाक्रम हुआ है बहुत निंदनीय है। इससे व्यापारियों में भय बना हुआ है। ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसा होना निंदनीय है। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए उचित कार्रवाई अपराधियों पर की जानी चाहिए। भाई ऐसे सामाजिक प्रोग्रामों में ऐसी घटनाएं होना निंदनीय है और जो ये कल घटना घटी है इससे पूरे व्यापार और व्यापारियों में डर का माहौल सा उत्पन्न हो चुका है और हमारी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि आरोपियों को जल्दी से जल्द गिरफ्तार की जाए और ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। ये जो घटना हुई है भवानी मंडी में, ये शायद काफ़ी समय बाद ऐसा मतलब ये घटना हुई है भवानी मंडी में और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल शहीद दिवस था और काफ़ी पब्लिक थी और जिस भी व्यक्ति ने ये घटना की है तो ये सही नहीं है। प्रशासन को कार्रवाई कर और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इस घटना से काफ़ी दहशत फैल गई था और काफ़ी लोग बागों ने इधर उधर भागे। ये कहना है कि हमारे शहर में ये बहुत ही दुखद और मतलब बहुत ही अशोभनीय घटना है। इससे हमारा जो कस्बा है वो एक मिलनसारता का और व्यापारी वर्ग का एक कस्बा है। इस तरह की घटना यहाँ होती नहीं और इस घटना से यहाँ के हर व्यक्ति में, बच्चों में, बड़ों में, महिला पुरुष सभी में एक खौफ सा, डर सा इस माहौल से हो गया है और ये एक अच्छी घटना नहीं है और बड़ी दुखद घटना है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगी कि जो भी इसका अपराधी है उसे शीघ्र से शीघ्र पकड़े, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे शहर में ना हो और हमारा शहर जिस तरह से अच्छे से चलता आ रहा है, मिलनसारता से चले। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है। वहीं ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग का खुला घूमना, इस तरह की घटना को अंजाम देना पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पे सवाल निशान उठाता है। चुनाव आयोग द्वारा लगा गई धारा 144 का भी असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही आरोपी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं, जिसमें पुलिस की गश्त, मुखबिर तंत्र भी संदेह के घेरे में नजर आते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।